हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभूषण प्रसाद और मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश ग्रामर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन का एक नया चैप्टर हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। जैसा कि आपको पता है, फंक्शन के ऑलरेडी 4 लेक्चर मैंने करा दिए हैं। ये फंक्शन का 5वां लेक्चर है जिसका नाम है हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट और टॉकिंग अबाउट पास्ट और हैबिचुअल पास्ट। फंक्शन जिसमें से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने पहले के 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले वो 4 लेक्चर देख लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है। आप स्क्रीन के ऊपर दिखाए आई बटन को प्रेस करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट और टॉकिंग अबाउट पास्ट और हैबिचुअल पास्ट का मतलब होता है पास्ट की हैबिट को बताना, भूतकाल की आदत को दर्शाना। पास्ट में कोई हैबिट है उसके बारे में हमें बताना है। अब आपको पता है कि फंक्शन जो है एग्ज़ाम में 3 टाइप में पूछा जाता है, जिसमें पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन, दूसरा है रेस्पॉन्ड टू द सेंटेंस और तीसरा है कंप्लीट द सेंटेंस। तो हम तीनों टाइप को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो टाइप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन, जिसमें आपको कुछ सेंटेंस दिए होते हैं और ब्रैकेट में फंक्शन का नाम लिखा होता है। सेंटेंस को पढ़ के हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि दिया हुआ सेंटेंस का जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन आंसर होगा, जो कि 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम पहचानेंगे कैसे। तो कीवर्ड जो है वह है यूज्ड टू। हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट फंक्शन का जो कीवर्ड है हम कैसे पहचानेंगे। तो यूज्ड टू से हम पहचान सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस हैबिचुअल पास्ट में है या नहीं। तो सेंटेंस में आपको अगर यूज्ड टू दिखाई दे, इसका मतलब ये है कि वो दिया हुआ सेंटेंस का जो फंक्शन होगा वो हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट या हैबिचुअल पास्ट या डिस्टेंस पास्ट कहलाएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। पहला एग्जाम्पल है, स्वामी जी यूज्ड टू गो फॉर प्रेयर इन द मॉर्निंग। स्वामी जी मॉर्निंग में प्रेयर करने जाते थे। ये स्वामी जी की पास्ट की हैबिट है। सेंटेंस में आपको यूज्ड टू दिखाई दे रहा है, तो यूज्ड टू से हम पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है इसका फंक्शन क्या होगा, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट होगा। सेकेंड सेंटेंस है, हिटलर यूज्ड टू पनिश हिज इनेमीज। हिटलर अपने शत्रुओं को पनिश करता था, यानी सजा देता था। यह हिटलर का पास्ट हैबिट है। तीसरा सेंटेंस है, नाना यूज्ड टू वियर नानीज धोती। नाना नानी की धोती पहना करते थे। यहाँ भी आपको यूज्ड टू दिख रहा है, यानी कि इसका आंसर भी हैबिचुअल पास्ट होगा। चौथा सेंटेंस है, गांधी जी यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गांधी जी मॉर्निंग में जल्दी उठा करते थे। सेंटेंस में यूज्ड टू का यूज़ किया गया है, ये भी हैबिचुअल पास्ट है। पांचवा एग्जाम्पल है, सरिता यूज्ड टू रीड 8 आवर्स इन अ डे ड्यूरिंग हर बोर्ड एग्जाम्स। सरिता अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम दिन में 8 घंटे स्टडी किया करती थी। तो ये सरिता की पास्ट हैबिट है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हर एक सेंटेंस में यूज टू वर्ड दिया हुआ है। तो यूज टू वर्ड से आप जान सकते हैं कि सेंटेंस का जो आंसर होगा वो हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट या हैबिचुअल पास्ट या डिस्टेंस पास्ट होगा। तो ये था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन। हम सेंटेंस को पढ़ के देख करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
हर एक फंक्शन का कुछ ना कुछ कीवर्ड होता है जो मैं हर एक फंक्शन में आपको बताता हूँ। इस फंक्शन का कीवर्ड है यूज्ड टू। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ। दूसरा जो टाइप है रेस्पॉन्ड टू द सेंटेंसेस, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से आपको जो राइट ऑप्शन है वो ढूंढ के लिखना होता है। 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन करेक्ट है उसको लिखना होगा। फ्रेंड्स, इसको भी हम कैसे पहचानेंगे? सेंटेंस को पढ़ के और जो कीवर्ड है उसको देख करके हम आंसर को ढूंढ सकते हैं। पहला एग्जांपल है, निधि ने पूछा है लता जी से, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर स्वीट वॉइस लता जी। लता जी, आपके स्वीट वॉइस का सीक्रेट क्या है? तो लता जी ने आंसर दिया हुआ है। आपको ब्रैकेट में फंक्शन का नाम लिखा होगा कि आपको किस फंक्शन से रिलेटेड आपको आंसर लिखना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला है आई प्रैक्टिस्ड 4 आवर्स अ डे इन ऑर्डर टू मेक माई वॉइस स्वीट। मैं प्रैक्टिस करती थी 4 आवर्स अ डे, दिन में 4 घंटे अपने वॉइस को स्वीट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए इन ऑर्डर टू का यूज़ किया गया है और ये वर्ड कौन से फंक्शन का वर्ड है? ये है शोइंग पर्पस। शोइंग पर्पस एक अलग ही फंक्शन है जो कि मैंने करा दिया है। तो यहाँ पे हैबिचुअल पास्ट नहीं आएगा क्योंकि यूज टू लिखा नहीं है और इन ऑर्डर टू जो है वो पर्पस को डिनोट करता है। सेकेंड है आई यूज टू प्रैक्टिस सिंगिंग रेगुलरली। मैं सिंगिंग की प्रैक्टिस रेगुलर किया करती थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूज टू का यूज़ किया गया है, इसका मतलब कि ये जो है हैबिचुअल पास्ट डिनोट करता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, आई वुड रादर टेक सिंपल फूड देन ऑयली एंड फास्ट फूड। मैं ऑयली और फास्ट फूड से ज़्यादा सिंपल फूड लेना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वुड रादर देन यूज़ किया गया है और ये जो वर्ड है ये चॉइस को दर्शाता है। स्पेसिफाई चॉइस, स्पेसिफाई प्रेफरेंस, ये ही अलग फंक्शन है, उसका कीवर्ड है वुड रादर देन, तो यहाँ पे नहीं आएगा। चौथा जो ऑप्शन है प्राणायाम एंड योगा हेल्प्ड मी लॉट इन सिंगिंग। प्राणायाम और योगा ने मुझे सिंगिंग में काफ़ी मदद की है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, आई यूज टू प्रैक्टिस सिंगिंग रेगुलरली। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप सभी ऑप्शंस को पढ़ के जो राइट ऑप्शन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल में कमल ने पूछा पंकज से, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड। क्या आप अपने बचपन के बारे में कुछ बता सकते हैं? पंकज ने आंसर दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन आई वॉज अ स्मॉल किड आई प्लेड अ लॉट इन द फार्म। जब मैं एक छोटा सा बच्चा था मैं अपने फार्म में बहुत खेला करता था। आई प्लेड लॉट इन द फार्म। तो यहाँ पे यूज टू का यूज़ नहीं किया गया, ये कोई हैबिट नहीं बताती है। सेकेंड ऑप्शन है आई इंजॉयड लाइफ बेटर देन एनी अदर पर्सन। मैंने अपने लाइफ को दूसरे पर्सन से बेहतर इंजॉय किया है, ये कोई हैबिट नहीं है। यहाँ पे बेटर देन यूज़ किया गया है और बेटर देन जो है वो कंपैरिजन बताता है। कंपैरिजन एक अलग फंक्शन है और कंपैरिजन का जो कीवर्ड है बेटर और देन है, जो कंपैरेटिव डिग्री में आपको दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन है आई यूज टू हेल्प माई फादर इन आवर फार्म इन माई चाइल्डहुड। मैं अपने बचपन में अपने फार्म में फादर की हेल्प किया करता था। यहाँ पर फ्रेंड्स यूज टू वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब है पास्ट हैबिट। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर क्योंकि यहाँ पे यूज टू यूज़ किया गया है। ऑप्शन डी आई प्लेड सो मच दैट आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। मैंने इतना खेला है कि मैं उससे संतुष्ट हूँ। ये आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे पास्ट हैबिट जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई यूज टू हेल्प माई फादर इन आवर फार्म इन माई चाइल्डहुड। नेक्स्ट
स्नेहा ने पूछा है आशा बहन से, डिड यू वेयर साड़ी इन यूएसए, क्या आप यूएसए में साड़ी पहनती थी? आशा बहन ने आंसर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। आई यूज टू वेयर साड़ी इन इंडिया बट नॉट इन यूएसए, मैं इंडिया में साड़ी पहनती थी बट यूएसए में नहीं। पहला ही सेंटेंस देके आपको आंसर का पता लग गया कि यहाँ पे यूज टू यूज़ किया गया है, इसका मतलब आंसर जो है वह ऑप्शन ए होगा। फिर भी हम आगे के ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, दो आई केप्ट इट इन माई बैग आई हैव नॉट यूज साड़ी इन यूएसए, यद्यपि मैं इसे अपने बैग में रखती थी बट मैंने कभी यूएसए में साड़ी नहीं पहनी है। तो यहाँ पे दो यूज़ किया गया है और आपको पता है दो जो है वो शोविंग कॉन्ट्रास्ट को डिनोट करता है। कॉन्ट्रास्ट का मैंने लेक्चर ऑलरेडी बना दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ऑप्शन सी, आई वोर साड़ी इन यूएसए एज इफ आई वेयर इन इंडिया, मैं यूएसए में साड़ी पहनती थी जैसे कि मैं इंडिया में पहनती थी। यहाँ पे एज इफ़ यूज़ किया गया है और एज इफ़ जो है उसका फंक्शन है मेकिंग सपोजिशन, ये अलग ही फंक्शन है, ये मैं आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा। ऑप्शन नंबर डी, आई वोर सच अ नाइस साड़ी इन यूएसए दैट एवरीबडी प्रेज्ड मी, मैं यूएसए में इस तरह से साड़ी पहनती थी कि सभी लोग मेरी प्रशंसा करते थे। तो यहाँ पे हैबिचुअल पास्ट जैसी बात नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रुद्र ने पूछा है सुधा से, हाउ हैड यू मेंटेन द गार्डन ग्रीन, आपने अपने गार्डन को किस तरह से ग्रीन मेंटेन किया, हरा भरा मेंटेन किया हुआ है। सुधा ने आंसर दिया है, 4 ऑप्शन है। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू मेंटेन द गार्डन, मैं गार्डन को मेंटेन करने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देती हूँ। बी, आई कीप द गार्डन प्लांट्स एज इफ दे वर माई चिल्ड्रेन, मैं अपने गार्डन प्लांट्स को इस तरह से रखती हूँ जैसे कि वो मेरे बच्चों के समान हो। यहाँ पे भी एज इफ़ यूज़ किया गया है और एज इफ़ जो है वो मेकिंग सपोजिशन डिनोट करता है। नेक्स्ट, आई यूज़ टू वाटर द प्लांट्स ऑन टाइम, मैं अपने प्लांट्स को टाइम पे पानी दिया करती थी। यहाँ पे फ्रेंड्स यूज़ टू यूज़ किया गया है और यूज़ टू जो है हैबिचुअल पास्ट को डिनोट करता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फिर ऑप्शन डी देख लेते हैं, विदाउट टेकिंग केयर वी कांट हैव अ गार्डन ग्रीन, बिना केयर किए हम गार्डन को ग्रीन नहीं रख सकते। ठीक है, बट जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, आई यूज टू वाटर द प्लांट्स ऑन टाइम। तो ये था सेकेंड टाइम रेस्पॉन्ड टू द सेंटेंस। 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन राइट है वो आपको आइडेंटिफाई करके आंसर में लिखना है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप, कंप्लीट द सेंटेंस। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करना है। 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। अगर हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है तो हम कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो यूज टू के लिए स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा आपको याद रखना है कि यूज टू के बाद ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वर्ब का सेकेंड थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा, ना ही वर्ब में आईएनजी लगेगी। ठीक है, आपको क्वेश्चंस में सेंटेंस का आधा पार्ट दिया होगा, यानी आधा पार्ट आपको कंप्लीट करना है। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करके आप किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा, ब्रैकेट में आपको फंक्शन का नाम लिखा होगा, जो फंक्शन का नाम लिखा है उसी फंक्शन से रिलेटेड आपको सेंटेंस कंप्लीट करना होगा। पहला सेंटेंस है, व्हेन आई वाज इन प्राइमरी स्कूल, जब मैं प्राइमरी स्कूल में था डैश। तो मेरी क्या आदत थी, हमें भूतकाल की आदत बतानी है, पास्ट हैबिट बतानी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन आई वाज इन प्राइमरी स्कूल आई यूज टू हेल्प माई फ्रेंड्स। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में मैंने आई लिखा, फिर यूज टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प, ऑब्जेक्ट माई फ्रेंड्स। मैं अपने फ्रेंड्स की मदद किया करता था जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, आई यूज टू हेल्प माई फ्रेंड्स। इस तरह से आप कोई भी हैबिट बता करके सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड, ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम स्नेहा डैश, बोर्ड के एग्ज़ाम के समय स्नेहा क्या करती थी, उसकी क्या आदत थी, वो हमें लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है स्नेहा यूज टू स्टडी 10 आवर्स डेली, स्नेहा डेली 10 घंटे स्टडी किया करती थी।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। थर्ड है बिफोर हर मैरिज कविता डैश। अपने मैरिज से पहले कविता क्या करती थी, आदत बतानी है। कविता यूज टू वर्क इन IT कंपनी, कविता एक IT कंपनी में वर्क करती थी, काम करती थी। ये मैंने लिखा, आप कोई भी हैबिट बता सकते हैं। फोर्थ सेंटेंस से आई यूज्ड डैश। फ्रेंड्स यहाँ पे यूज्ड पहले से दिया हुआ है तो हमें सिर्फ टू लगाना बाकी है, हम टू लगाएंगे क्योंकि यूज्ड पहले से दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया है, यूज दिया हुआ है, तो टू नहीं दिया है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। आप कोई भी अपनी आदत लिख सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल 5, व्हेन सुप्रिया वॉज इन कॉलेज, जब सुप्रिया कॉलेज में थी डैश। तो क्या करती थी, सुप्रिया की क्या हैबिट थी। सुप्रिया व्हेन सुप्रिया वॉज इन कॉलेज शी यूज टू राइट नॉवेल्स। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा शी, यूज टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, ऑब्जेक्ट नॉवेल्स। वह नॉवल लिखा करती थी, उपन्यास लिखा करती थी। तो ये था आपका थर्ड टाइप। इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। हर फंक्शन का मैं कीवर्ड बता देता हूँ, स्ट्रक्चर बता देता हूँ, उसको फॉलो करके आप इजीली किसी भी सेंटेंस का आंसर लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।